भगवान शिव, जिनको देवताओं के देवता माना गया है। शिव जो सृष्टि भी करता है और विनाश भी। शिव वो शक्ति है जिसके आगे हर कोई नतमस्तक है। हम सभी भगवान शिव के बारे में अलग अलग बातें जानते हैं, अलग अलग विश्वास रखते हैं, अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। आदि से लेकर अंत तक सब कुछ भगवान शिव ही है। सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिथस्कोप। और आज के इस वीडियो में हम महाशक्ति महाकाल भगवान शिव के 5 ऐसे मंदिरों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके रहस्य विज्ञान भी आज तक सुलझा नहीं पाया है। खीरेश्वर धाम मंदिर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित ये भगवान शिव का एक बहुत ही रहस्यमयी मंदिर है। कहा जाता है कि आज भी रात के अंधेरों में अश्वत्थामा इस मंदिर में आते हैं और शिव जी की आराधना करते हैं। अश्वत्थामा ने महाभारत में छल से पांडवों के पुत्रों का हत्या कर दी थी, जिससे दुखी और क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिए कि वह धरती पर तब तक पीड़ा झेलते हुए जीवित रहेगा जब तक स्वयं महादेव उसे पापों से मुक्ति न दिलाए। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि रात के अंधेरों में आज भी अश्वत्थामा छुप के इस मंदिर में आके शिव जी की पूजा करते हैं। वह उन्हें फूल माला चढ़ाने के अलावा मंत्रों का जाप करते हैं। इसीलिए जब भी पुजारी सुबह आते हैं और मंदिर का दरवाजा खोलते हैं तो सभी चीजें बिखरी हुई मिलती है। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों के मुताबिक इस अद्भुत घटना को देखने की आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई। जिस किसी ने भी इस घटना को अपने आंखों से देखना चाहा, उसे अपने आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी। हालांकि इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बहुत से न्यूज चैनलों ने भी कोशिश की, जहां पूरे न्यूज चैनल का एक टीम पूरी रात इस मंदिर के सामने रुके, लेकिन उन्हें अश्वत्थामा तो नहीं दिखी, बट उन्हें एक शॉकिंग चीज तो जरूर पता लगी। मंदिर का दरवाजा जब सुबह पुजारियों के द्वारा खोले गए तो सबने देखा कि सभी पूजा के सामग्री बिखरी पड़ी हुई है, जैसे कोई रात में आकर शिव जी की पूजा कर गया हो। शिवलिंग के ऊपर वैसे ही फूल और माला देखा गया जैसा बताया जाता है। ये इसलिए इतना सरप्राइजिंग था क्योंकि पूरी रात वहाँ न्यूज चैनल का टीम उस मंदिर के बाहर रुके हुए थे, लेकिन उन्होंने रात के समय मंदिर के आसपास किसी को भी आते जाते नहीं देखा। तो फिर वो व्यक्ति कौन था जिसने मंदिर का दरवाजा बंद होने के बावजूद मंदिर में प्रवेश किया और भगवान शिव की पूजा की? वहाँ के लोकल्स का तो ये भी कहना है कि रात के समय अचानक मंदिर के अंदर से जोर जोर से घंटियों की आवाज आने लगती है। ये मंदिर काफी प्राचीन है, लगभग 200 साल पुराना। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य की कुटीर इसी स्थान पर हुआ करती थी और अश्वत्थामा की जन्म भी इसी स्थान पर हुआ था, जिस वजह से अश्वत्थामा इस स्थान पर पूजा करने आते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन और निष्ठा से इस मंदिर के दर्शन के लिए आता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। अजलेश्वर महादेव मंदिर, राजस्थान। अजलेश्वर महादेव नाम के भारत में कई भगवान शिव के मंदिर है, लेकिन राजस्थान के धौलपुर में स्थित अजलेश्वर महादेव मंदिर की बात ही कुछ और है। ये मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इस मंदिर का जो सबसे चौंका देने वाली बात है वो ये है कि इस मंदिर का शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह शिवलिंग का रंग लाल होता है, दोपहर में उसका रंग केसरिया हो जाता है और जैसे जैसे शाम होती है शिवलिंग का रंग सांवला होता जाता है। और इस मंदिर का शिवलिंग का रंग कैसे बदलता है, इसका उत्तर कोई नहीं जानता। इस शिवलिंग की एक और अनोखी बात यह भी है कि इस शिवलिंग के छोर का आज तक पता नहीं चला। कहते हैं बहुत समय पहले एक बार भक्तों ने इस शिवलिंग के गहराई का पता लगाने के लिए इसकी खुदाई की, पर काफी गहराई तक खोदने के बाद भी इसका पता नहीं चल पाया। अंत में भक्तों ने इसे भगवान का चमत्कार मानते हुए खुदाई बंद कर दी। भक्तों का मानना है कि भगवान अजलेश्वर महादेव भक्तों के सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, गुजरात। भोलेनाथ का ये मंदिर अरब सागर के बीच तट पर स्थित है। लगभग 150 साल पहले खोजे गए इस मंदिर का उल्लेख महाशिव पुराण के रुद्र संहिता में मिलता है। इस मंदिर के शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला है। इस मंदिर का जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये मंदिर सुबह और शाम दिन में 2 बार पल भर के लिए गायब हो जाता है और कुछ देर के बाद उसी जगह पर वापस भी आ जाता है।
मंदिर का गायब होने का कारण अरेबियन सी में उड़ने वाले फेब्राइल रिफ्लेक्स यानी ज्वार भाटा को बताया जाता है। इसीलिए भक्त इस मंदिर में स्थित शिवलिंग के दर्शन तभी कर सकता है जब समुद्र की लहरें पूरी तरह से शांत हो। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और ये प्रक्रिया प्राचीन समय से ही चली आ रही है। इसी कारण यह दर्शन करने से पहले हर एक इंसान को नोटिस पैम्फलेट्स बांटा जाता है। उन पैम्फलेट्स यानी उन पर्चियों पर ज्वार भाटा का टाइम लिखा होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा स्तंभेश्वर महादेव मंदिर से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस के घोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन शिव जी उसके सामने प्रकट हुए और तारकासुर को एक वरदान मांगने के लिए कहा। इसीलिए तारकासुर ने छल से शिव जी से वरदान के रूप में मांगा कि उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव का ही पुत्र मार सके और कोई नहीं, और वो भी तब जब उस पुत्र का आयु केवल 6 दिन की हो। वरदान मिलते ही तारकासुर ने हर जगह हाहाकार मचाने लगा, जिससे परेशान होकर सभी देवताओं को भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए जाना पड़ा। सभी देवताओं के अनुरोध पर शिवजी ने उसी समय अपनी तीसरी आंख की ज्वाला से श्वेत पर्वत कुंड से 12 हाथ वाले एक पुत्र को उत्पन्न किया, जो और कोई नहीं भगवान कार्तिकेय था। और इसके बाद भगवान कार्तिकेय ने अपने 6 दिन की उम्र में ही तारकासुर का वध कर दिया। लेकिन जब भगवान कार्तिकेय को पता चला कि तारकासुर भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त था, तो उनका मन काफी व्यतीत हो गया, जिस कारण भगवान विष्णु ने भगवान कार्तिकेय को कहा कि तारकासुर के वध के स्थान पर एक शिवालय बनवा दे, इससे उनका मन शांत होगा। भगवान कार्तिकेय ने ठीक ऐसा ही किया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर वहीं सागर संगम तीर्थ पर एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड पिलर की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ नाम से जाना जाता है। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का स्थापना भगवान श्री राम ने खर और दूषण के वध के बाद अपने भाई लक्ष्मण जी की कहने पर की थी। इस मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है, जिसकी स्थापना स्वयं लक्ष्मण जी ने की थी। इस शिवलिंग की सबसे अनोखी बात तो ये है कि इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र यानी होल्स है, इसलिए इस शिवलिंग को लक्षलिंग भी कहा जाता है। इन 1 लाख छिद्रों में से एक छिद्र ऐसा भी है जिसको पातालगामी माना जाता है, क्योंकि उसमें जितना भी जल डालो वो सब उसमें समा जाता है। और इन 1 लाख छिद्रों में से एक छिद्र का नाम अक्षय कुंड भी है, क्योंकि उसमें जल हमेशा ही भरा रहता है। और ऐसा माना जाता है कि लक्षलिंग पर चढ़ाया गया जल मंदिर के पीछे की कुंड में चला जाता है, क्योंकि वो कुंड भी कभी जल शून्य नहीं होता। कल भैरवनाथ मंदिर, वाराणसी। वाराणसी में स्थित भैरव बाबा का ये मंदिर अन्य सभी हिंदू मंदिरों से काफी अलग है। भैरव बाबा के इस मंदिर में भक्त प्रसाद के तौर पर फूल, फल और मिठाई नहीं चढ़ाते, बल्कि यहाँ भगवान को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। जहाँ जनरली मंदिर और उसके आसपास भी कहीं अल्कोहल को अलाउ नहीं किया जाता, वहीं इस मंदिर के आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल्स की दुकानें ही मिलेंगी। जहाँ पे मंदिरों के बाहर फूल, माला और मिठाइयाँ बिकती है, वैसे ही यहाँ ठीक उसी तरह अल्कोहल्स बिकती है, जिन्हें भक्त मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले खरीदते हैं। भक्त यहाँ से अल्कोहल खरीदकर मंदिर के पुजारी को देते हैं, जिसे एक पात्र में भरकर भैरव बाबा के पास ले जाया जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली जब वो पात्र भैरव बाबा के होठों के पास पहुँचता है, वो शराब धीरे धीरे गायब होने लगता है, और वो शराब कहाँ जाती है इसका उत्तर कोई नहीं जानता। यहाँ तक साइंस के पास भी इसका कोई उत्तर नहीं है। फिर बाकी बचे हुई शराब को भक्तों के बीच प्रसाद के तौर पर बांट दी जाती है। अगर आपको भगवान काल भैरव के बारे में और भी विस्तारित से जाननी है तो हमारी इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। और अगर आप भी किसी अन्य मंदिर के रहस्य के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल मिक्स स्कोप को सब्सक्राइब करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।